सर एक ये ले लें। के पीछे जो है शराब रखी गई है और उसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद सत्यापन किया गया, शराब की बरामदगी भी हुई, परंतु जो होटल मालिक थे उनका कहना था कि उसे फंसाने की साजिश के तहत जो है किसी के द्वारा ये प्लान किया गया है। तत्पश्चात पुलिस इस बात को पूरी गंभीरता से इसका जांच की और इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ जिसमें किसी व्यक्ति को आते हुए दिख रहा है। तो इस मामले को संज्ञान में जैसे ही मेरे पास भी आया, हमने इसके निष्पक्ष जांच का आदेश दिया और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर हम लोगों ने कार्रवाई करने का आदेश दिया और उस पर ही एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इससे साफ स्पष्ट है कि अगर कोई लोग मद्य निषेध अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए किसी को फंसाने और साजिश करके फंसाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी और निर्दोष लोगों पर कभी भी कार्रवाई करने का कोई जो प्रयास करता है उसको हम लोग। और सारे कांड जो है लूट डकैती या लूट के साथ या डकैती के साथ मर्डर का है और आर्म्स एक्ट के कांड हैं। इसमें ये अपराधी जो पप्पू माझी है, ये जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी में अव्वल दर्जे का अपराधी था और इसको पकड़ना चुनौती बना हुआ था, जिसके लिए विशेष टीम गठित की गई और जिला का डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट और एसआईटी ने लगातार प्रयास करके आधुनिक अनुसंधान तकनीकी एवं मानवीय आसूचना पर आधारित ये कार्रवाई की है, जो कि काफ़ी अच्छी कार्रवाई है और इससे अपराध नियंत्रण के साथ साथ हम लोगों को आगे काफ़ी मौका मिलेगा। और इसके पकड़ाने से और पूछताछ से करीब 2 दर्जन कांड जो पहले से इस पर थे, उसके अलावे भी दर्जन भर कांड जो है वो उद्भेदित हुआ है और उसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता, अपने गिरोह के अन्य सदस्यों का भी नाम बताया है, साथ ही साथ जो संरक्षण देता था उन लोगों का भी हमें पता चला है, तो उस पर भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। इसको पकड़ने में इतनी देरी क्यों हुई? अंतर जिला अपराधी भी है क्या ये? जैसा कि मैंने बताया कि इसके पकड़ने में देरी होने का एक कारण ये है कि आधुनिक तरीके से काम कर रहा था और कहीं भी अपना इम्प्रिंट नहीं छोड़ता था। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करता है, यह बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐप्स वगैरह करता है। इसके साथ हम लोगों को इसके पास से जो है एक एयरटेल का वाईफाई का डोंगल भी प्राप्त हुआ है और उससे नेट संचालित करके उससे कॉलिंग करता था। साथ ही साथ ये अपने आप को हमेशा बैकग्राउंड में रख करके अपने गिरोह के सदस्यों को आगे करके काम करता था, ताकि और गिरोह भी इसका अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग गिरोह था और एक गिरोह को दूसरे के बारे में पता नहीं होता था कि मेरे ग्रुप में और कौन काम कर रहा था। तो एक तरह से संगठित आपराधिक गिरोह का एक सरगना है और जिसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। निश्चित तौर पर इस सफलता से अपराध नियंत्रण में काफ़ी मदद मिली। क्या क्या बरामदगी हुई इसके पास? इससे बरामदगी काफ़ी जो इनके पास से देसी कट्टा एक मिला है, 6 कारतूस मिला है जिंदा और मोटरसाइकिल और स्कूटी 2 मिला है, मोबाइल 2 मिला है और एयरटेल का वाईफाई डोंगल भी 1 मिला है। साथ ही साथ इसके साथ जॉनी उर्फ वीरू भी मिला है और साथ ही साथ इसके ग्रुप के कई अपराधियों का हमें पता चला है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक अपराधी है जो लगभग 2 दर्जन संगीन अपराधों में, कुछ में ये आरोप पत्रित भी है और कुछ में ये वांछित भी है और लगातार ये घटनाओं को कारित कर रहा था और पुलिस इसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। ये टॉप 10 में हमारे शीर्ष पर है ये अपराधी। इसका नाम है पप्पू माझी और ये कई लोगों के साथ मिलकर के कई ग्रुप्स संचालित कर रहा था और ज़िले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये अलग अलग रूप से अपने अलग अलग ग्रुप के माध्यम से, अलग अलग गिरोह के माध्यम से घटनाओं को कारित कर रहा था। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें पप्पू माझी के साथ साथ इसका एक मुख्य सहयोगी है जॉनी उर्फ बीरू, उसको भी, तो दोनों अपराधियों को कारतूस और अग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके गिरफ्तारी के पश्चात जिले के, जैसा कि मैंने बताया, कि लगभग 1 दर्जन लूट और डकैती के कांडों का उद्भेदन किया गया और कई ऐसे लूट और डकैती के कांड हैं जो काफ़ी गंभीर प्रकृति के थे। इनका मोडस जो ऑपरेंडी था उसमें ये काफ़ी आक्रामक और हमेशा हथियार का प्रयोग करते थे और फायरिंग करना हर में लगभग ये करते थे। अभी हाल फिलहाल में इसके द्वारा कई घटनाओं को भी दिया गया था, जिसमें मुख्य जो है 8 सितंबर को मढ़ौरा थाना अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में 12,27,000 की लूट की गई थी, उसका उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ कई अन्य कांडों का हुआ है, जिसमें कि एक जो आप लोग पिछले वर्ष 2021 में दिगवाड़ा थाना अंतर्गत 9,49,000 की लूट हुई थी और रसूलपुर में एक पेट्रोल पंप में 6,82,000 की लूट हुई थी, उसमें इसकी संलिप्तता आ चुकी थी, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने
पकड़ नहीं पा रही थी और लगातार फरार चल रहे थे। इसको पकड़ने के लिए SIT गठित किया गया था और जिला आसूचना इकाई DIU जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट को भी लगातार इसके लिए सक्रिय किया गया था और इसका लगातार अनुश्रवण करने के पश्चात टीम को सफलता मिली है, जिसमें कि इनके पास से अभी जो बरामदगी है वो इस प्रकार है कि एक देसी कट्टा है, एक जिंदा कारतूस 6 है, मोटरसाइकिल और स्कूटी दोनों मिला के 2 है, मोबाइल 2 है और एयरटेल का वाईफाई डोंगल एक यूज़ करता था। इसका जो मॉडस ये था कि ये काफ़ी आधुनिक तकनीक का उपयोग करता था और कभी भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता था। हमेशा ये डोंगल अपने साथ रखता था सिम के साथ, जिसके नेट से ये अपना हमेशा जो है व्हाट्सएप चलाता था या अन्य प्रकार के ऐप चलाता था और ऐप के माध्यम से ही केवल ये कॉलिंग करता था इसके ग्रुप के सदस्य। इसलिए इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। साथ ही साथ अन्य प्रकार से भी ये कभी भी घटना स्थल पर किसी भी प्रकार का साक्ष्य अपने बारे में नहीं छोड़ता था और मुख्य रूप से ये एक गिरोह का सरगना के तौर पर काम करता था, यानी लड़कों को रख करके घटना कारित कराना इसका मुख्य काम था। इसका अगर आप आपराधिक इतिहास देखने से पहले कांड जो उद्भेदित हुए हैं उसमें 25 फरवरी को मढ़ौरा में एक सेटिंग क्रेडिट केयर नेटवर्क का 4,16,000 का लूट, 8-9 को जैसा कि मैंने बताया मढ़ौरा में भारत फाइनेंस में 12,27,000 का लूट, अमनौर में 1-8 को एक गोली मार करके लूट हुई थी भेल्दी जो चौक है उससे थोड़ा आगे जा करके, इसमें 2,30,000 का लूट, डोरीगंज में 4 अगस्त को एक लूट हुआ था जिसमें कि गोली से हत्या भी कर दी थी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो आदमी तरैया का रहने वाला था। दिगवाड़ा थानांतर्गत दिगवाड़ा बाजार से 28/8/2022 को जो लूट हुई, पहलेजा OP में 30/7 को हुए लूट और सोनपुर में 25/9/2022 को गोली चलाकर एक मछली व्यापारी को के लूट किया था उसके साथ, जो कि हाजीपुर की तरफ से आ रहा था। खैरा थाना अंतर्गत ताजपुर में कलेक्शन एजेंट से 7/10/2022 यानी 7 अक्टूबर को ये किया है 98,000 रुपये का लूट। दरियापुर में दरियापुर बाजार से 18/11/2021 को जो लूट हुआ था फ्लिपकार्ट में वो 90,000 रुपये का लूट किया था ये। और गरखा थाना अंतर्गत 28/8/2022 को CSP संचालक से सोने का चेन और 1 लाख रुपये का लूट। तो कुल 10 लूट कांड और डकैती कांड जो है उसमें ये अभी तक अपनी संलिप्तता इसके द्वारा स्वीकार भी गई है और इसके लिए हमारे पास साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। साथ ही साथ इनके पूर्व के अगर आप आपराधिक इतिहास को देखेंगे, पप्पू माझी जो है वो परसा थाना का रहने वाला है। इसके पिता का नाम है जवाहर माझी साकिम सिक्टी और दूसरा जॉनी उर्फ वीरू है जो मीना बाजार और थाना हरिहरनाथ OP का है सोनपुर। और आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है पप्पू माझी का, जिसमें कि अभी तक उस पर 21 कांड ज्ञात जो प्राप्त हुआ है वो 21 है। लेकिन ऐसा ये भी जानकारी मिली है कि इसके अन्य जिलों में भी घटना कारित करने और गिरोह संचालित करने का है, तो वो भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ जो गिरफ्तार हुआ है जॉनी उर्फ वीरू, वो सभी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वो भी 9 कांडों में उसकी संलिप्तता आई है प्रकाश में और भी हम लोग पता कर रहे हैं इसके बारे में। बरामदगी और जब्ती मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार इस गिरोह के इस सरगना की गिरफ्तारी से जो जिले के टॉप 10 अपराधी है, निश्चित तौर पर अपराध नियंत्रण में काफ़ी सहायता मिलेगी और टीम के द्वारा किया गया कार्य काफ़ी सराहनीय है और इसके लिए भी हम लोग पुरस्कार उसके लिए देंगे। सर ये साइबर अपराध इतना ज़्यादा ये था कि साइबर जो अपने साथ रखता था इंटरनेट वगैरह, तो क्या साइबर अपराध भी इसके द्वारा कोई किया गया? नहीं, ये हार्डकोर अपराधी है और ये पूरा हार्डकोर क्राइम करता है। जैसा कि अगर आपके इसके आपराधिक इतिहास को देखेंगे तो सारे आपराधिक इतिहास या तो लूट है, डकैती है, डकैती के साथ मर्डर है, लूट के साथ मर्डर है और आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। इससे हार्डकोर क्रिमिनल, टोटल हार्ड पूरी तरह से उस तरह का है। खुद को बचाने के लिए बचने के लिए लेकिन इसका जो मोडस ये होता है कि ये स्वयं अपने को पीछे रखते हैं और अपने जो सहयोगी है उसको आगे करते हैं, संचालित कराते हैं। मतलब गुरुओं के द्वारा ये गिरोह संचालित करते हैं, गिरोह का सरगना। थैंक यू सर। इस तरह के जो